गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यूमेरिकल बूस्टर के सेकेंड सेशन में आपका स्वागत है। ये न्यूमेरिकल बूस्टर का सेकेंड सेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से डील करेगा, लेकिन टॉपिक सेम होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलन ग्रेन्स की बात की थी, यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स पर बात करेंगे। ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देख के चलना है कि सबसे पहले तो ये जानना है कि अगर आपका बाइलोब्ड एंथर दिया हुआ है तो उसमें आपके पॉलन सैक कितने हैं। ठीक है, तो बाइलोब्ड एंथर में आपके कितने पॉलन सैक हैं? 4। अगर आपका यूनिलोब्ड दिया हुआ है, ठीक है, सिंपली हम देखते हैं कि अगर आपका यूनिलोब्ड दिया हुआ है तो उसमें पॉलन सैक कितने हैं? 2। कितने पॉलन सैक हैं? 2। ठीक है, ये पहला चीज आपको याद रखना। ये क्या है? पॉलन सैक है, पॉलन सैक। ये क्या है? पॉलन सैक। अब जो क्वेश्चन आपको आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। अभी जस्ट बताया ना, डिस्ट्रीब्यूशन पर बात आता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि अगर आपको दिया रहे कि किसी बाइलोब्ड एंथर में टोटल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कितने हैं? 1200 पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो पीएमसी निकालने का तो कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं, आसानी से निकाल लीजिएगा। इसका मतलब पीएमसी क्या रहा होगा? पीएमसी रहा होगा 300। तभी आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1200 पॉलन ग्रेन्स देगा। मगर ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसमें कि आप 300 पीएमसी पता लगा सकते हैं कि पीएमसी कितना है? 300 है। बट अगर आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं और आपके पास बाइलोब्ड एंथर दिया हुआ है, तो पॉलन मदर सेल, चूंकि वहां पर 4 पॉलन सैक है और हर पॉलन सैक में आपका पॉलन ग्रेन्स बनता है। ठीक है, अब किसमें कितना बनेगा ये आपको पता नहीं, किसी को पता नहीं। लेकिन जब आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है और आपसे ऐसा पूछ दे कि हर पॉलन सैक में कितना बन रहा है, तो आप बाय डिफॉल्ट उस क्वेश्चन को एज्यूम कर लेंगे कि उस क्वेश्चन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएमसी के बारे में बात किया गया। क्या किया गया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, जब तक कुछ लिखा ना हो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखने के बाद भी आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप ऑप्शन को भी ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम ध्यान में रखें। अगर 300 पीएमसी और आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का बात किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कितना पीएमसी होगा टोटल? तो अगर आप एक पॉलन सैक में बात करते हैं तो उसमें 75, इसमें 75, इसमें 75 और इसमें 75, ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। ठीक है, पीएमसी का। इसको एकदम समझ लीजिएगा, हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और पीएमसी को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है पॉलन ग्रेन्स। क्या मिलता है? पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर। 300 again into 4 and you will get 300 again into 4 and you will get 300। तो ये था आपका 3 3 6 3 9 3 12। तो आपको ओवरऑल फिर वापस ले जाकर के इस क्वेश्चन पर
हम ले आए, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि 1200 पॉलन ग्रेन है, पीएमसी कितना है, तो 300, सिंपल। लेकिन अगर कह दिया कि बाइलोब्ड आंसर है तो हर पॉलन स्टैक में कितना पीएमसी होगा, तो आप उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे, यानी कि 300 को, क्योंकि वहां पर 4 पॉलन सैक होते हैं, बाइलोब्ड आंसर में पॉलन सैक कितने होते हैं, 4, तो आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे 300 को, तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा क्या, 75, ठीक है। क्या मिलेगा, 75, 300/4 यानी कि 75, यानी हर में कितना है, 75 पॉलन मदर सेल है, जिसको वापस आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 300 300 300 पॉलन ग्रेन हर में मिल जाएगा, जिसको ऐड करके आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। आपको डेफिनेटली ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम 110% मान के रखिए कि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आई होप आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर चुके होंगे, और मेरे न्यूमेरिकल बूस्टर्स के जितने भी न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ, कैलकुलेटिव अप्रोच ऑफ बायोलॉजी में जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, उसको प्लीज़ अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी समझ सकें, और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।